नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियम आज फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है कि जो हमारा ये समाज है, मोस्टली जो हमारा मिडिल क्लास समाज है, उसमें एक बहू और एक ससुराल वालों के बीच कभी भी क्यों नहीं बनती है। आपने देखा होगा, जो सास होती है जब वो यंग होती है तो उनकी भी पूरी लाइफ इसी कंप्लेन में गुजर जाती है कि मुझे किसी ने नहीं समझा। और अगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो उनकी बहू आती है, उनको अगर फैमिली में ससुर, देवर, ननद इज्जत देना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं वो सास का सालों का गुस्सा कि मुझे तो कभी वो इज्जत नहीं मिली, अगर मैंने कुछ बनाया तो मुझे तो मेरे पति बच्चों ने कभी नहीं सराहा, इसे क्यों सराहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो गुस्सा, लेकिन लोग क्या करते हैं, उस गुस्से को सास बहू के झगड़े का नाम दे देते हैं। पर मैं आपको सच बताती हूँ कि यहाँ पे कल्प्रिट वो सास या वो बहू नहीं होती है, यहाँ पे कल्प्रिट होती है उसकी पूरी फैमिली। जब कोई भी लड़की, चाहे आज के 50 साल पहले भी कोई भी लड़की अगर ब्याह के जब अपने घर आती है, तो अपने घर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारा दूसरा घर है, तुम पराया धन हो, तुम अपने घर जाने वाली हो, तो सो कॉल्ड जो ये अपने घर आती हैं तो उसे हर छोटी बात पे वो, जैसे अब शादियाँ 22-23 साल, 25 साल, 30 साल में होती है, पहले 16, 17, 18 साल में होती थी। लड़कियाँ मेंटली इतनी परिपक्व होती नहीं थी जब वो ब्याह के आती थी, तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए इतना जज किया जाता था। ज़माना पहले का था या आज का है, अपने घर में लड़कियाँ कभी भी जज नहीं की जाती थी। ठीक है, डांट पड़ती थी, उनको पिटाई भी होती थी पहले तो, लेकिन जजमेंट नहीं होती थी। ठीक है, काम किया या लड़कियों ने अगर अच्छा काम नहीं किया, माँ ने डांटा, चाची ने डांटा, बुआ ने डांटा, तो उसे कभी वो इंसल्ट के तौर पे नहीं लेती थी कि हमारी इंसल्ट हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो उस घर का हर कोना, वो पूरा पूरा घर वो उन्हें अपना लगता था। उन्हें ये नहीं लगता था कि मुझे नीचा दिखा दिया, मुझे ऊंचा दिखा दिया। उन्हें लगता था ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे गार्जियंस हैं, हमें मारना डांटना इनका हक है। लेकिन जब वो दूसरे के घर में आती हैं तो नेचुरल है उनके साथ वो बढ़ी नहीं, पली नहीं, और आते ही जब उनके ऊपर वो कुठाराघात शुरू होता है कि इसने खाना अच्छा नहीं बनाया, इसने ये अच्छा नहीं किया, आज वो सुबह नहीं उठी, आज वो रात नहीं उठी, आज हमारे सोने के पहले सो गई, आज हमारे उठने के बाद उठी, कहीं ना कहीं वहाँ से वो रूट कॉज तैयार होता है। और उस ज़माने में जो उनका पति, जो आज का ससुर है, आज के वो ससुर हैं, आज के दादा हैं, नाना हैं, जो भी हैं, उस ज़माने में उनको पहले जो कहते हैं संस्कारी परिवार हुआ करते थे कि इतने संस्कार कूट कूट के भरे हैं कि माँ बाप के सामने तो जुबान भी नहीं खोलनी है, भले ही पत्नी को माँ बाप थप्पड़ लगा रहे हों सबके सामने, लेकिन आप तो बड़े संस्कारी थे, आप कुछ बोल नहीं सकते थे। जो पत्नी बहुत अच्छा गाना गाती आई हो उस ज़माने में, आज के 50 साल पहले, बहुत अच्छी बुनाई कर रही हो, बहुत अच्छी सिलाई कर रही हो, जब वो ससुराल में भी आके वो करती है, अगर वो गाना गाए, सबको पता है वो अच्छा गाना गा रही है, लेकिन वो जानबूझ के अपने कान बंद कर लेंगे कि कहीं ये हमसे वैल्यू ना ढूंढने लगे। वो वैल्यू नहीं ढूंढती थी, बस एक एप्रिसिएशन ढूंढती थी अगर उन्होंने कुछ अच्छा बनाया। अब तो ये घर में कुकिंग वाला कॉन्सेप्ट ही बंद हो गया है। आज का जो हमारा मॉडर्न एरा है, इसमें तो लेडीज़ ये कहती हैं कि नहीं भाई, हमने तो कुक रखा हुआ है। खैर, उस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन हाँ, उस ज़माने में माएँ अपना प्यार, माएँ, बहुएँ, बेटियाँ अपना प्यार खाने के तौर पे जताती थी कि हमने क्या बनाया। बच्चे भी बाद बहुत दिन तक याद रखते थे हमारी माँ का ये खाना बहुत अच्छा होता था। बट उस वक्त जब वो माँ, वो पत्नी, जब वो काम कर रही होती थी, पति इसलिए कभी अप्रिशिएशन नहीं देता था कि माँ बाप को बुरा ना लग जाए, मेरी बहनों को बुरा ना लग जाए, मेरे भाई को ये ना लगे कि अरे मैं तो जोरू का गुलाम हो गया, माँ बाप ये ना कहे अरे बेटा बदल गया। उस लड़की के मन में वो कुंठा भरती आई। वो अगर बहुत सुंदर रही हो तो उम्मीद करती है कि मायके में तो बड़ी तारीफ होती थी, कभी तो ससुराल में भी लोग बोले कि बहुत सुंदर है। मानते सब हैं, उसकी नंदे, देवर, हर कोई मानता है। लेकिन पहले कई बार क्या होता था, अगर वो बहुत सुंदर है, अपनी फैमिली वाले उसके ऊपर गलत नजर रखते थे। होली दशहरे के बहाने इधर उधर हाथ लगाना, अंदर उसके कुंठा भरती थी, क्योंकि वो कह नहीं पाती थी। अगर कभी उसने अपने पति को कहा तो पति ने उल्टे उस पर कभी हाथ उठा दिया, कभी गुस्सा कर दिया कि तुम ही अच्छी नहीं हो। एक वो डर बैठ गया कि नहीं, मैं अगर शेयर करूँगी तो लोग
मुझे समझेंगे नहीं। ये जो मेरा पति जिसके भरोसे मैं इस घर में आई, ये मुझे नहीं समझेगा। वो कुंठा 16, 17 साल, 18 साल, 15 साल, जितने साल में भी उनकी शादी हुई, तब से ज़माना बदला। फिर उनकी शादी तो 16-17 साल में हो गई थी, एक अपरिपक्व दिमाग के साथ, अपरिपक्व मन के साथ, एक छोटी सी बच्ची जो बहू बन के आ गई। घर में वो बच्ची थी, आते ही यहाँ औरत बन गई। और फिर बस आते उसको पूरे घर से ज़्यादा मैच्योर हो जाना था, समझदार हो जाना था, एज इफ़ कि वो लड़की से सीधे देवी माँ बन गई कि बस यूँ चुटकी बजाया सारा काम हो गया। और उसके बाद ज़माना बदला, उनके बच्चों ने पढ़ाई लिखाई शुरू करी। वो तो 14, 15, 16 जितने साल की भी थी, सपोज़ 15 साल की थी, वो 15 साल की थी। जब वो 30 साल की हुई, उनकी बेटी 15 साल की हो गई, बेटा 15 साल का हो गया या 14 साल का हो गया। मान लीजिए अगर शादी के 1 साल 2 साल के बाद बच्चे हो गए तो 14-15 साल के उनके बच्चे हो गए। अब जिस एज में उनसे ओवर एक्सपेक्टेशन रखा जाता था, उस एज में उनके बच्चे ओवर पैम्पर्ड हो रहे हैं, क्योंकि ज़माना बदल गया है। उन्होंने बिना पढ़े लिखे शादी कर ली थी, उनको कभी इज्जत नहीं मिली अपने घर में, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे पढ़ाई में लग गए। लेकिन जो मैं ये कह रही हूँ कि जो ये आज के ज़माने में जो दरार है रिश्तों में, सास बहू में, बेसिकली सास बहू में, मैं उस पर ज़्यादा बात कर रही हूँ कि बच्चे तो पढ़ाई में लग गए, बच्चों को पढ़ाई में बिजी रहना था, इसलिए माँ के साथ क्या हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं था। अब चूंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई में बिजी थे, माँ ने भी उनको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि क्या उनके मन में बैठा हुआ था, स्पेशली माँ को बेटियों के लिए बैठा हुआ था कि मैंने बहुत झेला है, मेरी बेटी को पढ़ना है, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी बेटी पढ़ेगी लिखेगी इसलिए वो एकदम झेलेगी नहीं, या उसको बहुत सम्मान मिलेगा। माइंडसेट, क्योंकि उनके लाइफ में उसी एक चीज़ की कमी थी। बात बाकी तो वो अपना काम प्रॉपर कर रही थी। उस ज़माने में जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी एक बहू में जो होना चाहिए था, घर वालों को खुश करो, ये करो, वो करो, वो कर ही रही थी। लेकिन चूंकि वो कम पढ़ी लिखी थी या नहीं पढ़ी लिखी थी, तो उस चीज़ को उनको लगता था कि क्या ऐसा करें कि मेरी बेटी को वो ना झेलना पड़े। उन्होंने बेटी को पढ़ाया और बेटी ने कभी इस तरफ नहीं ध्यान दिया। ठीक है, बेटी के भी दिमाग में था मुझे तो पढ़ना है, माँ ने जो झेलना था उसको डेस्टिनी मान के माँ ने झेल लिया, समझ लिया, मुझे उसमें क्यों दिमाग लगाना। बेटा तो बेटा था, उसने अपने दादाजी को पहले देखा हुकूमत करते हुए, फिर पिताजी को देखा हुकूमत करते हुए, फिर उसको भी कुछ नहीं पड़ी थी कि मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसको कुछ नहीं पड़ी थी। कभी कभार वो दुखी ज़रूर होता था, एज अ सन उसको लगता ज़रूर था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन चूंकि वो हमारी सोसाइटी में ये बातें बैठ जाती है ना कि यू आर अ बॉय, तो वो भी मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, दादा भी ऐसे थे, पिताजी भी ऐसे थे, मैं भी ऐसा हूँ, मेरा बेटा भी ऐसा होगा। तो वो जो लेडी थी ना, उसको भी ये कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, क्या ठीक है ना, बेटा है, मर्द तो होते ही हैं औरतों की प्रॉब्लम ना समझने के लिए। दिमाग में उसके पे बैठा हुआ है, क्योंकि अपने फादर को भी उन्होंने कहीं ना कहीं वैसे ही देखा था। यहाँ आई तो अपनी मदर इन लॉ को भी सफ़र ही करते देखा होगा कि उनके फादर इन लॉ कभी बहुत समझने वाले नहीं थे। फिर पति भी वैसे ही निकले कि शुरू में जब वो यंग थी तो माता पिता को खुश करने में वो कभी उस पत्नी का सपोर्ट नहीं कर पाते थे, फिर धीरे 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 उस पत्नी से काम करवाने की उनको आदत पड़ गई। आप देख लो, दोनों एक 60 के एक 65 के हैं। पत्नी के पाँव में बहुत दर्द है, पत्नी का हेल्थ बहुत ख़राब हो रखा है, एकदम सूख के काटा हो गई है। पति जी अच्छे खासा नहीं बोलूँगी, लेकिन जो भी उनका हेल्थ था, तकलीफ में वो भी है, तकलीफ में पत्नी भी है। उम्र में 5 साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है। तीन पत्नी ये लंगड़ा लंगड़ा के पैर घिसट घिसट के पति को क्या दवाई खिला रही है, दवा खा रहे हैं पति, एज इफ कि वो एहसान कर रहे हैं पत्नी पे, पत्नी ला के पानी दे रही है। क्यों भाई, एक बॉटल लेके सारे दिन के लिए बैठो ना, बार बार बीवी को दौड़ा रहे हो। आपको किसी भी तरह की परेशानी, खाना खाना है, आप भी, आपकी भी उम्र हो चली है, पत्नी की भी उम्र हो चली है। पत्नी फिर भी अगर आज भी वो थोड़ी ट्रेडिशनल हैं, खाने की वैल्यू को समझती हैं कि हाँ खाने से हम अपना प्यार जता रहे हैं, जो उस समय की सोच थी, तो उन्होंने प्यार जता दिया बना के। अब आप अपनी ड्यूटी निभा लो। आपके माता पिता ऊपर चले गए, आपके बच्चे बाहर, जो कहते हैं ना चिड़िया, उन्होंने अपना अपना अलग घोंसला बना लिया, आज आप ही दोनों बच गए हो। तो कभी ये कह लेते कि चलो जीवन भर तो तुमने बहुत किया, आज एक दिन मैं तुम्हें खिचड़ी ही बना लेते, अरे दाल चावल उबालने में क्या लगता है। लेकिन नहीं, वो ड्यूटी पत्नी की है। हमारा जो माइंडसेट है, आई एम अ बॉय, आई एम अ मैन, आई एम अ मैच्योर मैन, तो कहीं ना कहीं वो जो डिससेटिस्फैक्शन है उस लेडी में हमेशा ही बना रहा कि भाई जीवन भर तो, मोस्टली आपने देखा होगा बुजुर्ग लेडी अक्सर ऐसे करती हैं, जीवन भर तो हमने सास ससुर के झेले, फिर अपने पति की सुनी, आज अपने बच्चों की सुन रही। क्यों सुना? और ठीक है चलो आपने सुना, मैं मानती हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी क्यों सुना, वो भाई
वही ट्रेंड, वही कल्चर उस फैमिली की रही, हर फैमिली की। आज मैं एक पर्टिकुलर फैमिली की बात नहीं कर रही, लेकिन उस फैमिली में ये जो जितने भी मेल मेंबर्स थे, इवन मेल मेंबर क्या, उनकी खुद की जैसे बेटियाँ, माएँ भी, उन्हें लगा नहीं हमारी बेटी तो चाहे जो करे भाई करने दो, हमने जो झेला है हमारी बेटी नहीं। अरे आपने भी अपने मायके में नहीं झेला था। अगर आप अपनी बेटी को बिगाड़ रहे हो ये सोच के कि नहीं हमारी बेटी ने तो बड़ा, हमने बहुत झेला था, हमारी बेटी नहीं झेलेगी, तो वो ससुराल जाएगी, आपको नहीं पता उसकी डेस्टिनी में क्या है, ठीक है ना। तो आप उसको कभी अपनी तकलीफ़ों की तरफ आपने ध्यान ही नहीं देने दिया। बेटी ने भी वही सोचा, नहीं हमें ऐसा प्रिपेयर होना है, हमें नहीं झेलना है। आज माँ क्या झेल रही है, माँ ने क्या झेला, उसमें बहुत ज़्यादा वो भी बदल नहीं करती है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, कल को जब उनका बेटा बड़ा होता है, शादी होती है, अगर शुरू में बेटे ने अपनी पत्नी की बड़ी तारीफ कर दी कि अगर लड़का, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली होती है, लड़का लड़की साथ में रहते हैं कहीं, जहाँ भी उनकी पोस्टिंग है, जॉब है, वहाँ लड़के ने कुछ ऐसा हट के खाया जो अपनी फैमिली में उसने नहीं खाया था, उसे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा मेरी पत्नी ये बड़ा अच्छा बनाती है। अगर कोई ऐसा बिहेवियर देखा जो उसने अपनी फैमिली में नहीं देखा था, हो सकता है उसने अपने घर में अपनी बहनों में जो क्वालिटी देखी थी उससे थोड़ी अलग हटके, नेचुरल है, दोनों की परवरिश अलग अलग है, तो बहनों में जो क्वालिटी थी उससे बिल्कुल हटके पत्नी की क्वालिटी है। प्लस पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल अलग होता है, बहुत डीप, बहुत कनेक्टेड, तो उसको वो चीज़ें जब अच्छी लगने लगती हैं तो कई बार वो अपने घर वालों के सामने डिस्कस करता है कि भाई मेरी पत्नी में तो ये क्वालिटी है। यहाँ भाई साहब टकराव शुरू होता है। माँ को लगता है अच्छा हम तो जीवन भर करते रहे, हमारे बेटे ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी अच्छी है। मैं तो बेटों से भी कहूँगी अरे कह देते तो जो लड़की बाहर से आई है ना उसकी लाइफ ख़राब नहीं होती। उस माँ के अंदर वो डिससेटिस्फैक्शन नहीं बैठा रहा था कि बेटे ने मेरी तो कभी तारीफ नहीं करी थी, अभी बीवी को लाया और उसकी तारीफ उसके तो कसीदे कट रहा है। बहनों को भी ये लगने लगता है कि हमारी बनाई हुई चीज़ों की तो इतनी तारीफ नहीं करता। अरे भाई एक तो अभी अभी वो लड़की उसके जीवन में आई है, ऐसे भी जब नए नए रिश्ते जुड़ते हैं तो चीज़ें नई नई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपके साथ वो पूरा जीवन जीता आया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि वहाँ भी बहनों की तारीफ कर देते तो कम से कम वो जो लड़की आई है वो टारगेट नहीं होती। ससुर जी अगर तारीफ कर देते हैं वो रानी के खाने की तो भी सासू माँ को लगता है अच्छा पूरा जीवन तो हमारे हाथ का बना हुआ खाया। अब यहाँ पे तो सास के मन में तकलीफ शुरू होती है। अब जो लड़की आई है अगर वो अच्छी है, अगर वो अच्छी ही होती है मोस्टली लड़कियाँ, लेकिन सिचुएशन ऐसे अप एंड डाउन्स की धीरे धीरे रिश्ते इतने ख़राब होते चले जाते हैं। लड़की कहती है ससुराल वाले गंदे हैं, ससुराल वाले बोलते हैं लड़की गंदी है। असल में जब वही लोग ससुराल वाले भी बाकी दुनिया के साथ अच्छा रिश्ता मेंटेन कर रहे हैं तो इट मीन्स 100% वो भी ख़राब नहीं है। अगर वो लड़की बाकी दुनिया के साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभा रही है, इवन ससुराल में ये बाकी जो डिस्टेंट रिलेटिव है उनके साथ अच्छा रिश्ता निभा रही है, तो इट मीन्स कि वो लड़की भी बहुत ख़राब नहीं है। बट वो सिचुएशन है, वो माइंडसेट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब शुरू होता है ये चीज़ कि लड़का जो शुरू में तो वाइफ की तारीफ कर रहा है, बट अगर वो कभी साथ में रहने लगते हैं किसी भी रीज़न से, माँ बाप बुजुर्ग हो गए तो साथ रहने लगे, कभी पोस्टिंग एक शहर में हो गई तो साथ रहने लगे, कभी ऐसा होता है सबकी भाई बहनों की सबकी पोस्टिंग एक ही शहर में, चलो साथ में रहने लगे, मिलना जुलना फ्रिक्वेंटली होने लगा। अब लड़का क्या है, जैसे पहले अपने जन्म से, अपने होश संभालने के बाद से जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक वो एक पर्टिकुलर एक फैमिली में रह रहा था, उन सब की उसी हैबिट की उसको आदत थी, यूज टू था वो। लड़की नहीं आई थी, उसको नई चीज़ बाकी चीज़ें अच्छी लग रही थी। फिर क्या हुआ, जब वो साथ में रहने लगा पत्नी के, अब उसके लिए वो चीज़ रूटीन बन गई। शुरू में जो चीज़ अच्छी लग रही थी फिर वो रूटीन बन गई। अब जो ये रोज़ रोज़ की शिकायतें उसके मन में डाली जाने लगी, नहीं तेरी बीवी ने ये किया, तेरी बीवी ने ये किया, भाभी ने ये किया, भाभी ने ये किया, कभी बहनें, कभी भाई, कभी माँ बाप, जो शिकायत, तो कहीं ना कहीं एक विष का पौधा, एक बीज, एक अंकुर तैयार होता है। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। अब जो क्वालिटीज़ अच्छी लग रही थी लड़के को लड़की की, अब वो लड़के को लगने लगता है बाकी उसके रिलेटिव की तुम्हारी बीवी डोमिनेटिंग है, तुम्हारी बीवी ये है, तुम्हारी बीवी वो है। कल तक वही लड़की जब पैसे बचा के आपका घर बना रही थी तो आपको बड़ी अच्छी लग रही थी। आज जब आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, आपके सारे काम खत्म हो गए, आपके पास अब सिर्फ चैन से काटने को दिन है, आपके पास अब इनफ अर्निंग है, सब कुछ इनफ है, और अब अगर वही लड़की कहती है कि चलो अपने हिसाब से कुछ कर लेते, अब आपको वो डोमिनेशन दिखता है। कल तक वही लड़की आपका सारा काम संभाल रही थी बोल्डली, आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आया, आप ठीक है, आप अर्निंग हैंड हो, आप
बाहर देख रहे हो, वो घर देख रही है। और तब वो जब सिंपल सा एक एग्जांपल कि अगर आजकल तो भाई होम लोन बड़े इजीली मिलते हैं, लोग घर बनाते हैं, हर एक बंदा आप देखोगे कि घर सबके पास आजकल रहता है। तो उस वक्त जब वो आपके लेबर पे, आपके मिस्त्रीज पे जो चिल्ला रही है क्योंकि काम टाइम पे नहीं हो रहा, टाइम पे काम खत्म कराना है, उस समय आप बड़ा खुश हो कि अरे इतना स्मार्टली, इतना बोल्डली ये चीज़ हैंडल कर रही है। वो बोल्डनेस चूँकि जब तक आपके फ़ायदे के लिए था, आपको अच्छा लग रहा था। धीरे 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 नेचुरल नेचर अगर किसी का वैसा है कि वो बोल्डली किसी चीज़ को हैंडल कर रहा है, बाद में वो इंसान, अब क्या है, अब आपका सारा काम खत्म हो गया, अब आप खाली बैठे हो, बीवी भी खाली बैठी, आप भी खाली बैठे हो, क्योंकि काम खत्म हो गया। धीरे धीरे आप लोगों की उम्र बढ़ गई, बच्चे बड़े हो गए। अब यहाँ जब पत्नी कोई सलाह देती है तो डोमिनेशन लगता है, क्यों डोमिनेट कर रहे हो, क्यों डोमिनेट कर रहे हो। और पत्नी जो सालों से भरी पड़ी है, पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए पूरे फैमिली को बड़े अच्छे से हैंडल किया उसने। लेकिन धीरे धीरे जो उपेक्षा, मैं फिर आ रही हूँ वहीं, जैसे वो सास की जो हालत हुई थी, सेम चीज़ फिर बहू की होती है कि उपेक्षा, कि देखो जब मेरी शादी हुई तो मेरी तारीफ कर रहा था, आज अपनी जब भी मैं कुछ बना के दूँ तो बोलता है माँ के जैसा नहीं बना। अब यहाँ देखो, वो जो मेल मेंबर है, माँ जब बनाती थी तो उनकी तारीफ नहीं करी, इस कारण माँ के मन में उस समय तो कुछ नहीं बैठा, लेकिन जब बाहर से आई हुई लड़की की तारीफ को शुरू करी तो माँ के मन में गुस्सा भरा। फिर जब बीवी पुरानी हो गई और फिर वो कुछ भी बनाया, नहीं मेरी माँ के जैसे नहीं, मेरी माँ के जैसे नहीं, बीवी के मन में गुस्सा भरा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ये किसी एक जनरेशन, किसी एक फैमिली की कहानी नहीं है। आप मान के रखिए, अगर आप मन से सुने तो आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई ये तो हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है। जो नंदे ये कहती हैं कि मेरी भाभी मेरी माँ का एकदम ख्याल नहीं रखती है, अगर वो शांति से सोचें तो मुझे वो बताएं वो कब 4 बजे सुबह उठ के अपनी माँ के लिए चाय बनाती हैं। लेकिन भाई हम तो बेटियां हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरी ननद हो, चाहे उनकी ननद हो, चाहे मेरी भाभी हो, हर लड़की ऐसे ही सोचती है। और अगर बाई चांस कोई सास या कोई बहू थोड़ी मैच्योर हो, उन्हें लगे, सास ने सोचा कि मैं बहुत झेलती आई, नहीं मेरी बहू ना झेले, क्या क्या सुधार किया जा सकता है इन चीज़ों में, जो मेरी सास नहीं समझ पाती थी मैं समझूं, थोड़ा रिश्ता वहाँ बनता है। जहाँ बहुएं सोचती हैं कि मुझे तो बड़ा अच्छा, मुझे लाइफ बड़ी अच्छी मिल रही है, मेरी सास ने बड़ा सफ़र किया है, अगर उसको पता है सास की हिस्ट्री, तो अगर वो सोचती है कि मेरी सास ने बहुत सफ़र किया है, चलो अब तो एकदम जीवन के आखिरी पड़ाव पे हैं, चलो अब इनको अच्छी ज़िंदगी देनी चाहिए, वहाँ पे ससुर जी की, पति की, नंदों की, देवर की, सबकी सत्ता हिलने लगती है। उन्हें लगता है कि हमने इतनी मेहनत करके, इतने जाल बिछा के, इतने पॉलिटिक्स करके, हमने जो बेसिकली जो स्तंभ हैं घर की, सास और बहू दोनों स्तंभ हैं, उन्हें लगता है कि हमने तो इतने खुराफात करके यहाँ एक डिस्प्यूट पैदा किया था, इनके मन में एक दूसरे के लिए इमोशन क्यों जाग रहा है। अगर कई बार ऐसा होता है कि बहू ये सोचती है कि अपने आप सोचती है अगर कि मेरी सास के पास ये चीज़ नहीं है, या फिर अपने यंग डेज में उन्होंने सफ़र किया था, चलो उनको अभी ये करा देते हैं। वो घूमने जा रही है, सास को साथ में घुमा रही है, मूवी जा रही है, चलो सास को भी साथ में लेके जा रही है। अगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर साथ में रहने का मौका मिलता है तो वो ये सोचती है चलो भाई हम इग्नोर ही कर लें, हमारी माँ भी तो कुछ बोलती है, बड़बड़ करती रहती है। एक सर्टेन पीरियड के बाद ये वाली समझदारी आने लगती है कि हमारी माँ भी तो बड़बड़ करती है ना, हमारी माँ में भी तो कमियाँ हैं ना, चलो इनमें भी है, इग्नोर कर देते हैं, इन्होंने कितना कुछ सहा है, चलो अभी ये टाइम आया थोड़ा तो इनको खुश कर दें। सिंपल है, सास को अगर कोई ऐसा शौक रहा हो, कभी बात बात में सास ने जैसे कह दिया हो कि मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, हम ये नहीं कर पाए, बहू के दिमाग में अगर ये बैठा कि मेरी सास तो अपनी ऐसी कंडीशन के कारण वो अपने शौक पूरे नहीं कर पाई, चलो अभी कुछ करते हैं। अब वहाँ बेटियों की सत्ता डोलने लगती है, या अगर बेटे मतलब लाइक जो देवर भी हुए, उनकी पत्नी आ गई, देवर को लगता है अरे मेरी सत्ता डोलने लगी, क्यों भाई, तो भाभी की तारीफ होने लगी, माँ और भाभी में पटने लगा। नंदों को लगता है कि हमने तो ये किया नहीं था माँ के लिए, लेकिन अगर भाभी कर रही है तो भाभी की इमेज माँ की नज़र में बड़ी अच्छी हो जाएगी, चलो कुछ खुराफात करें। एक सिंपल सा एग्जांपल कि अगर सास को बहू ने मान लीजिए गोल्ड की चूड़ी खरीद के दी, अब वहाँ ननद की सत्ता डोलने लगती है कि हमने तो माँ को ये करके दिया नहीं था। तो माँ तो नेचुरल है, वो इमोशनल बॉन्डिंग है बेटी के साथ, बेटियाँ खुराफात करेंगी, उन्हें लगेगा क्या ऐसा बोलूँ तो बोले माँ तुम्हें समझ में नहीं आता है, ये इतनी ढीली ढाली चूड़ियाँ कुछ भी वो तुमको दे देती हो तुम ले लेती हो। अब माँ को लगा हाँ, माँ तब तक खुश थी जब तक वो बहू के पास से वो चीज़ उनको मिली थी,
लेकिन अब बेटी को चूँकि अपनी सत्ता डोलती नज़र आ रही थी, तो अब माँ के मन में एक विश डाल दिया। माँ को भी लगा हाँ सही में कुछ भी दे दिया, लगता है सस्ता मिला होगा इसलिए दे दिया। अब ये लोग नहीं समझ पाते कि जो जड़ है ना वो सास और बहू नहीं है। ये रिश्ते टूटना, परिवार टूटना, ये जड़ सास बहू नहीं है। ये अपार्ट फ्रॉम दीज टू ना बाकी पूरी फैमिली जड़ है। मैं जानती हूँ कि मेरे ये कह देने से ये रिश्ते ठीक नहीं हो जाने हैं। अब मैंने सिंपल सी चीज़ देखी है कि अगर ससुर जी बहू की किसी बात पे तारीफ कर दें तो बेटियों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमारी तो तारीफ नहीं करते, और वो बेचारे ससुर जी जब वो बहू के पास होते हैं ना तो वो बेटियों की तारीफ करते हैं कि तुमने ये बनाया ना दुल्हन, ये हमारी बेटी ने ज़्यादा अच्छा बनाया था। अगर बहू मैच्योर है तो बोलती है ठीक है पापा, मैं उनसे पूछूंगी एक बार कैसे बनाया था, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अगर इमेच्योर है तो वहाँ बहू को ये प्रॉब्लम कि हमने तो कुछ भी कर दिया, हमारी तारीफ नहीं, बेटियों की बड़ी तारीफ। बस प्रॉब्लम यही है कि जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो ये नहीं समझ पाते कहाँ बैलेंस करना है। कई बार बेटियां इसलिए भी इनसिक्योर हो जाती हैं क्योंकि उनको अपनी फैमिली में वो जगह नहीं मिली थी। उन्हें लगता है भाई हमने तो इस घर में 20 साल बिताए, 25 साल बिताए, 30 साल बिताए, हमें वो जगह नहीं मिली। आज वो बाहर की आई हुई लड़की है, उसे इतना वैल्यू मिल रहा है। डिस्प्यूट वहाँ शुरू हो जाता है। तो ये जो पूरा हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, जो हम कहते हैं सो कॉल्ड संस्कारी फैमिली, कि आप लड़कियों को जो ननद भाभी वगैरह के बीच में जो प्रॉब्लम शुरू होती है कि आपने अपनी लड़कियों को वो आज़ादी नहीं दी। अब बहू आई, बहू को वो आज़ादी बेटा तो दे रहा है। अगर बेटा अर्निंग हैंड है जो आपकी पूरी फैमिली की टेक केयर कर रहा है तो आप उसको कुछ बोल नहीं पाते। अब बेटी आती है, उसे लगता है कि अरे बहू को तो वो आज़ादी मिली हुई है जो मुझे नहीं मिल रही है या मुझे नहीं मिली थी। अपने घर में भी अगर उसको ये आज़ादी नहीं मिल रही है, हस्बैंड उसका स्ट्रिक्ट मिल गया, ससुराल उसका ख़राब मिल गया, तो चूंकि इधर भी अपने पिता ने, माता ने, भाई ने वो वाला अप्रिसिएशन नहीं दिया था, वो वाला सपोर्ट नहीं किया था, वहाँ भी वही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा कि भाभी आई है उसको क्यों मिल रहा है ये सपोर्ट, मुझे तो नहीं मिला था। जब तक हम इन चीज़ों में उलझे रहेंगे ना, ये फैमिली स्ट्रक्चर कभी ठीक नहीं होना है। और मैं सच कहती हूँ, मुझे मालूम है जो वीडियोज़ मैं बनाती हूँ ऐसे 1-8 लाख वीडियो भरे पड़े हैं कि, और लोग कई बार सुन के कहते हैं अरे अपना पता नहीं कितना संभाला होगा, लेकिन भाषण दे रही है, ज्ञान दे रही है। जिसके पैर में ब्यार फटती है वही उसका इलाज बता सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों पे सबको सोचने की ज़रूरत है। हाँ, जो चीज़ें सालों से चलती आ रही हैं वो एक दिन में नहीं बदलेगी, बट जो ये हमारी सोसाइटी है अब तो थोड़ी सी पढ़ लिख रही है और हर किसी को अपर क्लास में एंट्री लेने की जल्दी पड़ी है, तो थोड़ी सी वो सोच अपर क्लास वाली भी रखो। मुझे नहीं पता कि बाकी जो अपर क्लास है, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि हाँ वहाँ क्या चलता है क्या नहीं चलता है, बट जो हमें बाहर से जो लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अप्रिशिएट कर देते हो, छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे जैसे घर में माँ है, आपने उसको अप्रिशिएट किया, बहन है उसको अप्रिशिएट किया, तो उन माँ और बहनों को ना बहुओं से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो पति हैं अगर उन्होंने हमेशा अपनी वाइफ को ये कहा, चलो ठीक है, अगर उन्होंने अपने पिता माता के प्रेशर में कभी पत्नी को सामने किसी के सपोर्ट नहीं किया, तो कभी कमरे में तो अकेले होते हो, उस समय कह दो कि मैं समझता हूँ तेरी तकलीफ, उतने में उसकी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। फिर वो चाहे सास ही क्यों ना हो, माँ ही क्यों ना हो, उन्हें कभी नहीं लगेगा कि हमें तो कभी नहीं समझे हमारे पति, हमारी बहू रानी को बड़ा वैल्यू दे रहे हैं। वो बेचारी क्या करें, वो ये ना सोचे तो क्या करे, क्योंकि उनको वाकई वो जो मिला नहीं और दूसरे को मिलता है, तो ये ह्यूमन नेचर है, बुरा लगता है। तो हमें पूरे स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है। बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।